क्या गृह युद्ध से हार जाएगा पाकिस्तान? मैं इंतजामिया को ये वार्निंग देना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी दहशतगर्दों के, तालिबान के कैंप बने हुए हैं, उनको खत्म नहीं किया, हम भी मजबूर होंगे कि इंतहाई इकदाम करने पर। क्या सर्जिकल स्ट्राइक से होंगे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े? आपके सामने सार्क कॉन्फ्रेंस है, उसमें 5 मुल्कों ने बैठ के सार्क कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया। ये चीज हमें महसूस करनी चाहिए थी। क्या पीओके लेगा पाकिस्तान से बदला? जब तक इन दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर समाया नहीं कर दिया जाता, जब तक एक एक करके सरजमीन से दहशतगर्दों को समाया नहीं कर दिया जाता, जब तक आधे दहशतगर्दों को घर में छुपा के रखने से मसाइल हल नहीं होंगे। क्या पाकिस्तान के पीएम नवाज नहीं, राहिल हैं? We have recently witnessed an unfortunate display of utter desperation playing out inside occupied Kashmir and along line of control through a litany of falsehoods and distortion of facts by India. और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पाक में कभी हो सकती है दोस्ती? अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि गुर्बत के खात्मे में हमारा मुकाबला हो, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि बेरोजगारी के खात्मे के लिए हमारा मुकाबला हो, तो ये काम आग, बारूद और खून के खेल के जरिए नहीं हो सकता। मैं सीधा सोचता हूँ, लेकिन देश की जब रक्षा करने का सवाल आता है, उस समय तेरा भी सोच सकता है। तो नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन अरोड़ा। आज ताल ठोके में हम बहस नहीं करेंगे, जवाब तलाशेंगे। भारत और पाकिस्तान से जुड़े उन सवालों का जवाब जिसे पूरी दुनिया इस वक्त समझना चाहती है कि आखिर वो कौन सी वजह है जो लाख कोशिशों के बाद भी एक ही जमीन से बने 2 मुल्कों को दुश्मन से दोस्त बनने से रोक रही है। क्या भारत और पाकिस्तान का मसला कभी हल नहीं हो सकता है? और ये जवाब हम उस शख्स के साथ तलाशेंगे जो जितना पाकिस्तान से वास्ता रखता है उतना ही हिंदुस्तान से। और इस दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात को समझने के लिए सबसे समझदार शख्स है वो तारिक फतेह। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत पीओके से करना चाहता हूं। बहुत बातें हो रही हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल अटैक कर दिया आतंकवादी कैंप पर। इससे थोड़ा सा आगे आज पीओके से एक वीडियो सामने आया जिसमें हमने देखा है कि इकट्ठे तरीके से, भले मुजफ्फराबाद हो, चिनारी हो, मीरपुर हो, नीलम घाटी हो, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आर्मी यहाँ पर डिप्लॉयड है, हमारा राशन खा जाते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, आतंकवाद की शिक्षा देते हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है, बंद कर दो वरना हथियार हम उठा लेंगे। तो सवाल मेरा ये है कि क्या जो इंटरनल गृह युद्ध चल रहा है पाकिस्तान में, जिसे पाकिस्तान छुपा रहा है, क्या पाकिस्तान इससे हार जाएगा, टुकड़े हो जाएगा? देखिए, जिस इंस्टीट्यूशन को आप पाकिस्तान कहते हैं वो पाकिस्तान की मुल्ला मिलिट्री माफिया, जिसको जो पंजाब का अपर मिडिल क्लास मुस्लिम एरिया है, ये पंजाब की पॉपुलेशन होगी कोई अबाउट 100 मिलियन, खासा बड़ा, यानी फ्रांस और जर्मनी मिला के भी इतना नहीं होते। सो इट्स नॉट एन इनसिग्निफिकेंट टेरिटरी। मैं फंडामेंटल पाकिस्तान का प्रॉब्लम बता रहा हूँ, फिर उस पर आऊँगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। इस खित्ते का अगर ये होते 5-10 मिलियन तो इनकी गलतियों से असर नहीं होता लोगों का। जब 100 मिलियन लोग अपनी शनाख्त भूल जाएं, वो कहें कि हमारा दरियाए रावी से, सतलज से, चनाब से, ब्यास से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम अरब हैं, जो अपनी माँ बोली को बिल्कुल यानी ख़ुद अपने स्कूलों में पाबंदी लगा दें और कहें कि ये महज़ब ज़बान नहीं है, ये तो चूड़ों की ज़बान है,
तो सिर्फ शराब पी के ये जुआ खेलते वक्त या गाली गलौज करते हुए पंजाबी बोलें, और जब फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और फ़िलासफ़ी की बात आए या टेलीविज़न पे, तो आपने देखा सब उर्दू बोलते हैं। उर्दू का उस खित्ते से ताल्लुक़ नहीं है। पंजाबी उर्दू की ओरिजिन है, उर्दू से पंजाबी नहीं बनी है, और पंजाबी का संस्कृति से ताल्लुक़ है, पुत्र और ये सब रिलेशन है। जब आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, उसमें कई दफ़ा बड़ी भयानक किस्म की मिस्टेक्स होती हैं। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट इन द लैंड ऑफ भुल्ले शाह कैन ओनली प्रोड्यूस अ मॉन्स्टर। अब वो मॉन्स्टर पैदा हो गया, उसकी सेकेंड जनरेशन उससे वर्स। The more educated a Punjabi Muslim gets, the more crazier he gets. जो लोग एतजाज़ अहसन या आयशा सिद्दीक़ा या इस टाइप के समझदार या हनीफ रामे, ये सब लोग, अब देखिए हनीफ रामे ने किताब लिखी पंजाबी के ऊपर, और उसका टाइटल था पंजाबी का की वकालत या पंजाब की कहानी। तो उसमें भी उर्दू में लिखी कि पंजाबी के साथ क्या ज़्यादती हो रही, क्योंकि 100 मिलियन में एक शख्स नहीं जो पंजाबी पढ़ सके। अब आज़ाद कश्मीर में, जिसको ये कहते हैं कोट एंड कोट, देयर इज़ नॉट वन पर्सन हु कैन स्पीक कश्मीरी। आपने 70 साल में एक ऐसा जेनोसाइड किया कि पूरा, भाई जब स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर था तो ये तो सब एक साथ ही थे ना। आप इंडियन साइड पे जाइए, कश्मीरी शुरू हो जाती, इस साइड पे पंजाबी सेटलर्स की पुरानी जो पहाड़ी ज़बान है वो रह गई। कश्मीरी बोलने वाला पूरे पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची तक आपको एक शख्स नहीं मिलेगा जो कश्मीरी में बात कर सके। यही आवाज़ तो बाहर नहीं आती थी, तो अब बाहर आ रही है ना जब से पीएम। नहीं, आवाज़ से मेरा मतलब पीएम मोदी का नाम लेकर के बाहर आ रही है। नहीं, बात ठीक है। मैं बोली की बात कर रहा हूँ, बोली, आवाज़ वैसे नहीं, माँ बोली के हिसाब से दे कांट स्पीक। सो उनकी शख्सियत ख़त्म, ज़बान ख़त्म, उनका खाने पीने का तरीका ख़त्म, हर एक को उन्होंने बना दिया मातहत फ़ौज के। यानी तमाम पाकिस्तान की आबादी फ़ौजी अफसरों के ऑर्डरली हो गए। तो कभी तो गर्मी लगती है, कभी तो मंगला डैम में पिछले 3 महीने से पानी कम पड़ने से और एक टर्बाइन ख़राब होने से नॉर्दर्न पाकिस्तानी पंजाब में बिजली नहीं है। बड़े बड़े महल में रहने वाले लोग चारपाइयाँ लेके बाहर सो रहे हैं क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो अभी तो पानी रुकने वाला है, तब क्या होगा? और लोगों को आहिस्ते आहिस्ते, अब आज का देखिए, एतजाज़ अहसन सेनेटर थे पीपल्स पार्टी के, बड़े सुंदर रहनुमा, वेरी प्रॉपर थिंकिंग और अ गुड पंजाबी पॉलिटिशियन। ही सेड कि हम तो दुनिया में आइसोलेट हो गए। इन राशि लोगों के जिनका पेट नहीं भरता। अब जनरल कहानी के बैंक अकाउंट में $100 मिलियन हो, और जनरल मुशर्रफ जो यहाँ से आपके दिल्ली से आपने भगा के हमारे ऊपर बैठा दिया, द मैन इज अ मिलियनेयर। अब मैं अगर इसी सिनेरियो को अगर थोड़ा बड़े तबके से ले लूँ, हर तरह की आवाज़ें उठ रही, उसमें एक आवाज़ अब ये भी है कि जो कि कल नवाज शरीफ भी बोल रहे थे कि अब बातचीत हो जानी चाहिए, हम तो बातचीत करना चाहते हैं ये। लेकिन बड़ा सवाल, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पाकिस्तान को जानते हैं, आपको लगता है कि क्या ऐसा हो भी सकता है कि भारत पाकिस्तान में कभी भी दोस्ती हो सकती है? नहीं, या पाकिस्तान रह सकता है या पाकिस्तान की फ़ौज, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर पाकिस्तान 1971 की वॉर के बाद एक डीमिलिटराइज जोन होता तो आज पाकिस्तान में लोग आज़ाद होते, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती होती, एक बस नहीं बल्कि हज़ारों बसें चलती, यूरोपियन यूनियन की तरह होती। लेकिन आपने तो उन मर्डरर्स को माफ़ कर दिया जिन्होंने 30 लाख लोगों को मारा था। बजाय इसके को फांसी पर चढ़ाए जाते, वो पाकिस्तान में जनरल जाके बन गए। उन्होंने 72 में इंडिया से आए और स्ट्रेट गए बलूचिस्तान, और वहाँ 75 जो 4th वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसमें कत्लेआम शुरू किया। तो ये तो वैशी किस्म के ऑफिसर्स हैं, इनको खुद लड़ना नहीं है। जो जेहलम और पोटोहार के एरिया से रिक्रूटमेंट होती है, जो अंग्रेज़ की फ़ौज भी करती थी, वहीं से रिक्रूट्स पकड़े। और ये सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं है, एक फ़ौज की कंपनी में अगर 200 सोल्जर हैं तो 50 जाली होते हैं, उनकी तनख्वाहें ऑफिसर्स को जाती हैं, या वो 50 लोग उनकी फार्म्स पे काम करते हैं, मज़ारे हैं।
तो ऐसे मुल्क चल नहीं सकता है। और फिर उसको आपने धर्म के लिबादे में डाला हुआ कि साहब ये तो पाक है, जैसे हम दोस्ती हो ही नहीं सकती, सेना की दुकान बंद हो जाएगी, इधर दिस और दैट। लेकिन इस फॉर्मेट में हिंदुस्तान को कभी अमन नसीब नहीं होगा जब तक बाबर, तैमूर, महमूद गजनी और मोहम्मद बिन कासिम और तुगलक और जितने भी चोर आए थे यहाँ पे, वो अब पाकिस्तान, उसको समझें कि ये पाकिस्तान है। हिंदुस्तान ने आज से 1000 साल पहले तो बर्दाश्त कर लिया कि उनकी लूट मारो और मंदिर उठा के ले जाओ, मुल्तान का सोना खा गए। अब हिंदुस्तान, मोदी साहब की गवर्नमेंट में वो साइकोलॉजिकल चेंज आई है कि आम आदमी कह रहा है, हिंदुस्तानी कह रहा है कि हम तो नहीं ये होने देंगे। और यही चीज़ वहाँ से भी अब आवाज़ आ रही है। एक सर्जिकल अटैक के बाद अगर वहाँ इतनी बौखलाहट आ जाती है और बलूचिस्तान के लोगों में इतनी हिम्मत आ जाती है, एक बार नाम लेने से, या POK के लोगों में इतनी हिम्मत आ जाती है कि हम हथियार उठा लेंगे अगर हमारे पर जुल्म हुआ, तो आपको लगता है कि एक और सर्जिकल अटैक तो इस पाकिस्तान को तोड़ देगा? नहीं, देखिए, आप 50 भी ऐसे कर लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। आपको एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ अ डेड बॉडी ऑफ सैयद सलाउद्दीन, और वो आपका बम्बई का बदमाश जो कराची में रहता है, दाऊद इब्राहिम। लेकिन एक बात मैं बताऊं, पाकिस्तान और इज एग्जैक्टली व्हाट दाऊद इब्राहिम इज। अगर आप दाऊद इब्राहिम अगर एक मुल्क होता तो उसका नाम पाकिस्तान होता। वो इस वक्त शख्स है। आप लोग पता नहीं ब्यूरोक्रेटिक और महंगे महंगे सोल्यूशन लगाते हैं, तो बड़ा आसान तरीका है ये। मैं बार बार हर जगह कहता हूँ, गुंडे, दादागीर और वकील की लड़ाई में वकील जीत ही नहीं सकता। इस किस्म के हेरोइन स्मगलर, बदमाश, क्रिकेट मैन और दुनिया पाकिस्तान का मैनिपुलेट करने वाला आदमी जो हिंदुस्तान की सियासत भी मैनिपुलेट कर पाता है, he needs to be attacked by somebody who is willing to get money and do it। आसान तरीका है, ठेके पे दे दें, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में दे दें, पाकिस्तान में बहुत पड़े हुए हैं। लेकिन इंटरनल जो जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, नवाज शरीफ ये कह रहे थे कि मैं तो गया, मैं रास्ते में था, मुझे पता ही नहीं था, पीछे से उरी हो गया, जब तक वहाँ लैंड किया तब इन्होंने कहा कि इंडिया का ये सब हो गया। राहिल शरीफ कुछ और कह रहे थे। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त हालात का कूखे बन रही है, फिर वही हालात कू हो चुका है? देखिए, क्यों नहीं कहते ये कि कू हुआ? इसको ज़रा पीछे लेके जाइए कि आज से कोई मेरे ख्याल 10 साल पहले कैरी लूगर बिल आया था US सेनेट में, यही सेनेटर जॉन कैरी का। उस बिल को जो कानून हो चुका है, इट इज़ पार्ट ऑफ US लॉ, मुझे एग्जैक्ट उस लॉ का नहीं पता। उसके तहत पाकिस्तान की फ़ौज ने जैसे तख्ता उल्टा सिविलियन हुकूमत के, इट ट्रिगर्स automatic suspension of all transfer of American funds to Pakistan। लेकिन ये तो पाकिस्तानी बदमाशों से आप डील कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा हम कू करेंगे नहीं, यानी कि चेहरा आपको एक रखना ना उसको कह दिया भाई तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तुम लूटो, अपने पैनामा अकाउंट में डालो, हम तुम्हें तंग कर रहे हैं। फिर जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, नवाज शरीफ ने ये बयान दे दिया कि सेना को मैंने ये कह दिया कि अब हम अगर आतंकवादियों पे कार्रवाई करेंगे तो हमारे बीच में मत आइएगा। राहिल शरीफ ये कह रहे हैं कि हम निपट लेंगे, राहिल शरीफ को अपनी एक्सटेंशन की फिक्र है। आपको क्या लगता है कि ये जो शरीफ भाई और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये भाई नहीं है, ये भाई नहीं है सर, ये दो चुक्के हैं। एक बैठा हुआ है माल खा रहा है, ये पेटी इंडस्ट्रियलिस्ट था, इसने बहुत पैसा लूटा अयूब खान के ज़माने में, इनके फादर ने। और जब ये सियासत में आया है तो दिस सेम गाय वांटेड टू बी अमीरुल मोमिनीन, यानी आपने आपको खलीफा समझते थे। क्यों? ये जनरल ज़ियाउल हक की कमर में बैठ के आए हैं दोनों भाई। इनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, इनका लूट मार से ताल्लुक़ है। आपके यहाँ भी ऐसे पॉलिटिशियंस होते होंगे जो इलेक्शन लड़ते हैं इस चक्कर में नहीं कि शायद हिंदुस्तान की शक्ल बेहतर हो जाए, ऐसे बहुत हैं आपके यहाँ। लेकिन ऐसे भी होंगे कहेंगे यार ये मिनिस्ट्री हो गई तो इतने लाइसेंस के पैसे बन जाएंगे। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि 100% पंजाब का पॉलिटिशियन सिर्फ यही करता है कि ऐसे सानू की मिलेगा। तो फिर ये मान ले, फिर तो नवाज शरीफ पीएम है ही नहीं ना, फिर तो राहिल शरीफ नहीं है। राहिल शरीफ पीएम है ना। पीएम है, वो पीएम होता है डेमोक्रेसी में सर। पार्लियामेंट होनी चाहिए फॉर प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट होनी चाहिए फॉर प्राइम मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर को ये नहीं पता बम क्या होता है। वो डिफेंस मिनिस्टर कमांडर इन चीफ से अपॉइंटमेंट लेता है। प्राइम मिनिस्टर जाता है कमांडर इन चीफ के पास, द प्राइम मिनिस्टर कॉल्स ऑन द कमांडर इन चीफ।
आपके यहाँ कमांडर इन चीफ कॉल्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर। ज़मीन उस्मान का फ़र्क है, लेबल लगा दिया उन्होंने, ही इज़ द डिक्टेटर इन चीफ जनरल शरीफ। इसका आपने बड़ा वाज़े तरीके से देखना है तो जो कराची में जो महाजरों के साथ हो रहा, कराची का मेयर 4 महीने से जेल में पड़ा हुआ। बिल्कुल, वो कहता मुझे निकलना नहीं है। डू यू नो व्हाई? क्योंकि इज अंडर ट्रम्प्ड अप चार्जेस, बट ही नोज कि अगर वो बाहर निकल गया तो फौज मार देगी। तो मैं इधर ही सेकंड क्लास में खाना वाना अच्छा आ जाता है, टीवी देख लेता हूँ, ताश पत्ते खेल लेता हूँ, मुझे क्या। 9/11 जब हुआ था जी, तो उस वक्त जो ISI चीफ थे या फिर आर्मी चीफ थे, उन्हें बुलाया गया था, तब ये बात सामने आई थी। पहली बार कहीं ना कहीं दुनिया ने देखा कि तालिबान को पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है। उससे पहले शायद अमेरिका को पता होगा, लेकिन सामने वो नहीं लेकर आया था। तो जब ये सामने आई तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये तो हमारी मजबूरी है, हमारे इसके कुछ इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, ये ISI या फिर पाक की तरफ से कहा गया था। लेकिन उस वक्त ये कहा गया था, ये कहीं ना कहीं कोट किया जाता है कि अब तक जो आपका इतिहास था वो खत्म होगा, इतिहास अब से लिखा जाएगा, अब की बात आप सपोर्ट नहीं करना। जब अमेरिका इस लहजे से कह सकता है हम एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, हमें क्या चीज रोकती है? हम वो लहजा क्यों नहीं अपना सकते? देखिए, अमेरिका खुद, मे बी आई एम एग्जैजरेटिंग, बट अमेरिका इज अ क्लाइंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जब हिलरी क्लिंटन की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैन बी डिसमिस्ड कि स्टेट डिपार्टमेंट के पेपर्स जो होटल लेके गई, जो विच एंडेड अप इन इस्लामाबाद, एंड उसको चार्ज इसलिए नहीं किया, मैं नाम बोल रहा हूँ, रॉबिन रफाइल, जिनके हस्बैंड ज़ियाउल हक के साथ प्लेन में मरे, शी वाज सिंपली लेफ्ट अलोन। क्योंकि अगर चार्जेस लगते तो सारा पोल खुलता। यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू पाकिस्तान मिस पैटरसन जो थी, वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान की लॉबिंग से ही देखिए कि एक आई थिंक आयशा सिद्दीका रोट ए कॉलम इन पाकिस्तान कि सारे NGOs में, अमेरिकन NGOs जो हैं रिलेटेड, उसमें ISI का इन्फिल्ट्रेशन है। उसको 25 लोगों ने कंडेम किया, जिसमें 3 अमेरिकन एम्बेसडर्स थे, सिग्नेटरीज, फॉरेन एम्बेसडर। उनका क्या ताल्लुक है इससे? दे आर ऑल पार्ट ऑफ द ISI माफिया। हिलरी क्लिंटन की चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? हुमा आबिदीन, जिसके बाप ने मोतमर आलिम इस्लामी बनाई, जिसकी माँ मुस्लिम ब्रदरहुड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर है, जो 18 साल पढ़ी सऊदी अरेबिया में। आज तक कोई हुमा आबिदीन से पूछा है कि आपका सऊदी अरेबिया के बारे में क्या ख्याल है? शी विल बी चीफ ऑफ स्टाफ। तो अगर ये नेक्सस है, सबको पता है, तो क्या एक ये स्टेट की ये मजबूरी है कि पाक का आतंकवादियों के हिसाब से आतंकवादियों के हाथ में खेलना, या जिसको टेररिज्म वो कहते हैं उसके हाथ में खेलना, या फिर उनका स्टेट ही यही है? नहीं, यही है स्टेट। द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज ISI, there's nothing else there। यही है, यानी कोक लाइट, कोक जीरो, कोक डाइट, कोक फुल, कोक ब्लैक, कोक चेरी, है तो कोक ना। आप कहते चलो पेप्सी भी डाल लो, अरे एंड में तो वो जहर है ना। तो पाकिस्तान को लेकर के क्या इस वक्त PM मोदी की पॉलिसी, जो कि पहले कहते थे कि है नहीं है, सरकारें बदलती, पॉलिसी नहीं होती, इस वक्त जो PM मोदी की पॉलिसी है, आपको क्या लगता है, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। और सही के बजाय मैं ये इस तरह कहूँ कि पहली बार 1000 साल में हिंदुस्तान की साइक जो है, हिंदुस्तान से मेरा मतलब यहाँ की जो आबादी है, जो अवाम है यहाँ के, उनके अंदर एक सोर्स ऑफ प्राइड आई है कि हम भी बाबर के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, हम भी सिकंदर, हम पोरस हैं तो सिकंदर को मार के भगाएंगे। ये तो 1000 साल से हिंदुस्तान अननेसेसरीली डिफेंसिव पे है ना, ये आज की बात तो नहीं है। जो आया दिल्ली में घुस गया, किसने कहा तुगलक और अल्तुतमिश और पता नहीं कौन कौन आया यहाँ लाइब्रेरियाँ मंदिर जलाते हुए और बैठ के, और फिर बाकी हिंदुस्तान छोड़िए, लोधी और बाबर की लड़ाई हो रही है। ना वो हिंदुस्तानी ना ये हिंदुस्तानी, दोनों सेंट्रल एशियन। अगर तो हिंदुस्तान का मुसलमान हो तो समझ में भी आती भाई, ना तुम यहाँ की ज़बान बोलते हो, ना तुम्हें हम पसंद हैं, ना हमारी शक्लें तुम्हें अच्छी लगती, तुम कहते हो हिंदुस्तान गंदा इलाका है, लोग बड़े काले होते हैं, इसलिए मैं जाके अफगानिस्तान में बैठूंगा, और वहाँ मर के अपने आप को दफनाते हैं। आपको लगता है कि यही आइसोलेशन सही है, यही आइसोलेशन बेहतर है? नहीं, एक काम करना पड़ा है। हाँ। नलका बंद कर दें आप इनका। आप कहें कि जनाब पाकिस्तानी तो किसी हिंदू के हाथ का पानी नहीं पीते हैं, तो भाई ये तो दरियाई इंडस तो हिंदुओं का पानी है, क्यों पी रहे हो?
तो हम आपको बचाना चाहते हैं कि हमारा नापाक पानी जाएगा, हम नलका बंद कर देते। आप कहीं सऊदी अरेबिया से ले लीजिए पानी जहां पाक पानी आता है। 25 मुल्कों को जानकारी दी जाती है, देश में सबको बता दिया जाता है, सबूत भी आज सामने आ जाते हैं। जो लोग सबूत की बात कर रहे थे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आ जाते हैं। पीओके के वहाँ के जो एसपी और इन सब लोगों की भी कई जगह मैं कोटेड पढ़ा था जिन्होंने कहा कि जलते हुए हमने देखे, वहाँ पे कैंप देखे। सर आपको मेरी बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान अब भी कह रहा है कोई सर्जिकल अरे पाकिस्तान को छोड़े, आपके मुल्क में कौन कह रहा है? कभी आपने सुना दुनिया में को कह रहा है? देखिए, अगर अमेरिका वियतनाम में माइलाई मैसेकर करता है, जुल्म कर रहा है, तो डिफेंडेंट कंट्री कहती है कि हम पे ज्यादती हुई, अमेरिका कहता है शो दी एविडेंस। यहां उल्टी गंगा बह रही है। वो अटैक कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको तो चाहिए दिखाएंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे। जब उन्होंने कह दिया कि नहीं हुआ, आपके हाँ नहीं हुआ। आई विश दैट वुड हैव बीन द स्ट्रेटजी। 2 थप्पड़ और मारते तक हुआ ही नहीं। बोले आप तो कह रहे हैं ना नहीं हुआ, क्योंकि आप मोहल्ले में किसी अच्छे आदमी की पिटाई हो जाए तो हमेशा कहता नहीं पिटा मैं, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। ये बच्चे शर्मिंदा हो जाते हैं। ये तो बेनिफिट कि अब्बू की पिटाई हो गई, ये तो बेनिफिट इंडिया, बेनिफिट इसको रखना चाहिए था। आप कहें नहीं किया, अनाउंस कर दिया, अच्छा आप नहीं कहते ना नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक दफा फिर करके देखते, अब समझ में आई, बोले नहीं समझ में आई, अब फिर कर देते। अच्छा, इनको सबक सिखाने के चक्कर में रोज घुसपैठे हो रही हैं, रोज अंदर आतंकवादी घुस रहे हैं, रोज वो डिनाइल कर रहे हैं। एक सर्जिकल अटैक हो गया, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद पाक बाज नहीं आने वाला। उसी में क्या एक नया दुश्मन तो हमने चीन तो नहीं बना ली, जो कि चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। चीन भी मुल्क नहीं, चीन तो एक बहुत बड़ा कमर्शियल एंटरप्राइज है जहाँ एप्पल फैक्ट्रियाँ ये सब बन रही हैं। कोई उनका चीनियों का कंसेप्ट दुनिया का ये है कि वो ह्यूमन बींग्स हैं और बाकी ये खिचड़ी में हैं। ब्लैक और वाइट डेविल्स का कॉन्सेप्ट जो चाइनीज है, वो आपको इंसान ही नहीं समझते। वो जहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो अपने मजदूर लेके आते हैं। वो चाय की दुकान वाला को भी नहीं इजाजत देते कि भाई तू चाय का लगा ले, 2-4 पैसे। वो जो सीपैक के नाम पे पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि सब जॉब हो गया, ये हो गया, अल्लाह की नेमत। कौन सा जॉब है, कहाँ से हो गया सर? इनको क्या पता है कि होना क्या वाला है? आप ऊपर वाले की जमीन को चेंज कर रहे हैं सर। एक दफा किया 10 लाख आदमी मरे 47 में, फिर किया 30 लाख मर गए बांग्लादेश में। अब करके देखिए, ये तो 5वीं जंग आजादी लड़ रहे बलोच। आजाद मुल्क था, आज से नहीं सर, 5000 साल से एक सिविलाइजेशन। नानी का मंदिर वहाँ है, हिंदुइज्म के लोग वहाँ स्पेक्टेकुलरली ब्यूटीफुल सीनरी के अंदर वो मड वल्केनो है, वो पहाड़ में बना हुआ, क्या हिंगलाज कहते हैं उसे। आपने काट दिया उसका, बोले इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। और आए दिन फौज लगी रहती कि किसी तरह इसको डिस्ट्रॉय कर दो। वो तो बलोच जो मुसलमान है, उनके जहन में भी नहीं है कि ये हमारा एक हिंदू हमारा दुश्मन कहाँ से हो गया भाई, ये तो साथ रहते हैं हम। संक्षिप्त में लास्ट सवाल मेरा यही है, आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान से आतंकवाद कभी खत्म होगा? और क्या आतंकवाद पाकिस्तान से खत्म हो जाए तो क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? आतंकवाद कैसे खत्म होगा जब वो खुद टेररिस्ट स्टेट है सर? कभी खत्म नहीं होगा पाकिस्तान। इम्पॉसिबल। पाकिस्तान तो बना ही एज आइसिस था। देखिए, आपके बाजू हिंदुस्तान के या भारत के दोनों बाजू काट के, दोनों लिम्स को सीधा हाथ उल्टा हाथ काट के फेंक दिए। खेलो इस्लामिक स्टेट। वो जो मशरिक का हिस्सा था उसको तो समझ में आया, उसने 25 साल में कहा कि भाई हम तलाक चाहते हैं तुमसे, और ये वो क्या हो। 10 सेकंड में क्या इलाज है फिर? इलाज ये है कि बलूचिस्तान को आज़ाद करें और उनको पैसा दें, और अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान की बॉर्डर चागी में जो अफ़गानिस्तान बलूच इलाका है वहाँ कैंप्स लगाएं, और हमारे बलूच सरमाचार, यानी सरमाचार वो होते हैं जो जान देने वाले होते हैं, उनकी ट्रेनिंग करें और डंके की चोट से कहें, और बलूचिस्तान को सार्क का मेंबर बनाएं और पाकिस्तान को एक्सपेल करें और उनकी गवर्नमेंट एग्जाइल बनाएं यहाँ। देखिए कैसा सुंदर हिंदुस्तान का दोस्त मुसलमान आएगा जो कहेगा कि जिन हिंदुओं ने प्रॉफिट मोहम्मद को पनाह दी, राजा दाहिर ने, और ये जो बट होते हैं, दत्त होते हैं पंजाब के, जो इमाम हुसैन के साथ लड़े हिंदू, कोई मिस्री कोई इजिप्शियन को जो, उनको हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब स्टूडियो में आने के लिए और इस बेबाकी से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।